दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है, आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोवर्सिटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी विवाद को लेकर, जो कि पूरे देश के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो। क्योंकि लाखों करोड़ों बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी आपस में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर जगह बनाने के लिए लगातार कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए कोर्ट के ऑर्डर के बारे में और बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर, टीजीटी पीजीटी को लेकर भी बात करेंगे और साथ ही वीडियो एग्जाम के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। लेकिन जब बात बीएड बनाम बीटीसी को लेकर की जाती है तो दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा जाता है कि सर आप हमारा समर्थन नहीं करते, आप हमारा समर्थन नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं दोनों ही छात्रों का समर्थन करता हूं और मेरा काम बेरोजगारों को सपोर्ट करना है। ना तो बीएड को बाहर करने के लिए याचिका मैंने लगाई है और ना ही बीटीसी को अंदर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरा काम आप सभी को तमाम ऑथेंटिक जानकारियां देना है। कोर्ट के अंदर जो याचिका दाखिल करते हैं उनके माध्यम से ऐसी मांगे की जाती हैं। मैं तो सिर्फ आप सभी को जानकारी देने की कोशिश करता हूं, वो भी ऑथेंटिक। तो आपको इन चीजों को समझना चाहिए। बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर मेरा सपोर्ट दोनों अभ्यर्थियों के लिए है, लेकिन जो डिसीजन करना है वो न्यायालय ने करना है। पहला, जो याचिका दाखिल करनी है वो छात्रों ने करनी है। याचिका दाखिल करने वाला कोई भी अभ्यर्थी हो सकता है, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो। मेरा काम आपको सिर्फ जानकारी देना है। मैं दोनों ही छात्रों को सपोर्ट करता हूं, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या बीटीसी अभ्यर्थी, क्योंकि इस समय बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बीटीसी छात्रों को शिक्षक भर्तियों बैठने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि भर्तियां आती नहीं है 5-5 साल तक। अगर बात की जाए बीएड वाले छात्रों के लिए तो इनके लिए भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि वैकेंसी जब निकलती है प्राइमरी तो ज़्यादा वैकेंसी आती है, लेकिन जब दूसरी वैकेंसी निकाली जाती है टीजीटी पीजीटी या फिर इसके अलावा एलटीकेट या कुछ और, उसके अंदर पदों की संख्या नहीं निकलती। तो यहाँ पर दोनों ही छात्रों को कहीं की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर याचिकाकर्ता है उनके माध्यम से केस खड़ा किया गया है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना है और मैं आप सभी दोनों के साथ खड़ा हूं। बेरोजगार छात्रों को फुल समर्थन है। अगर बात कर ली जाए बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, जिसपे पूरे देश के छात्रों का भविष्य टिका हुआ है, हाल ही में मैंने आप सभी को बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड बनाम बीटीसी केस में बैक टू बैक 2 आदेश देखने के लिए मिले थे, जिसके अंदर बीएड वाले छात्रों के परिणाम के ऊपर रोक लगा दी गई थी। और लगातार बीएड वाले छात्रों के अंदर इस बात को लेकर डर बना हुआ था कि अब भविष्य में हमारा क्या होने वाला है। लेकिन इसी बीच 2 लगातार नेगेटिव ऑर्डर आने के बाद 2 पॉजिटिव आपको ऑर्डर देखने के लिए मिले हैं। हाल ही में एक ऑर्डर आपको देखने के लिए मिला था हिमाचल हाईकोर्ट के माध्यम से, जहां पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड वाले छात्रों को वैलिड करते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर आदेश दे दिए गए थे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, जिसको लेकर भी यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर अलग अलग बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं। किसी में मांग की जाती है कि बीएड को बाहर कर दिया जाए, हालांकि ज़्यादातर मांग यही देखने के लिए मिलती है अलग अलग राज्यों के अंदर। लेकिन एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है, जिसको लेकर 22 जनवरी 2023 को ऑर्डर रिजर्व हुआ था। अभ्यर्थी लगातार उस ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। बेंच दोबारा से बैठना शुरू कर चुकी है। लेकिन ऐसे में आप सभी को एक बड़ी और अच्छी अपडेट यहां से देखने के लिए मिल जाएगी, जिसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनसे दोबारा से आवेदन लिए जाने को लेकर भी जानकारी दी गई है। अब मामला क्या है वो मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दूं। मामला ये है कि बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका लगी हुई थी और इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपना पक्ष रखा गया था, क्योंकि उन्होंने वहां पे कहा था, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से आए हुए अधिवक्ता ने, कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो मामला चल रहा है, हम बीएड के योग्य अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बैठने का मौका देना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस मुद्दे पे कोई भी आदेश उस समय नहीं दिया गया था। लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दे दिया गया है, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द इंटेंडिंग एलिजिबल टीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट 2022। मतलब जो भर्ती देखने के लिए मिली थी शिक्षक भर्ती 2022 के अंदर, उसमें दोबारा से ऑनरेबल हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि इन छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जाए, जिसको लेकर ऑनरेबल हाईकोर्ट के माध्यम से जो आदेश दिया गया वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लिखा हुआ है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंटेंडिंग एलिजिबल टीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव
बीएड स्पेशल एजुकेशन, मतलब जो भी अभ्यर्थी हैं वो बीएड करके बैठे हुए थे और साथ में उन्होंने कलकत्ता टीईटी पास कर लिया था, तो उनको यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बैठने का मौका दिया जाए और इनके जो आवेदन है 24/4/2023 से लेकर 29/4/2023 के बीच में ले लिए जाएं। तो ऐसे में बड़ी अपडेट ये है कि बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर जो मामला लगा हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ के जो अधिवक्ता थे उनके माध्यम से ही मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई हमें प्राइमरी में बीएड को शामिल करना है, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश अभी तक नहीं दिया गया था। लेकिन अब कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से बीएड छात्रों को राहत देते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दे दिया गया है। और इसी के साथ बीएड बनाम बीटीसी को लेकर बैक टू बैक 2 जीत यहां से देखने के लिए मिली हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड छात्रों को झटका अवश्य लगा था, लेकिन आसपास के राज्यों से बार बार बीएड वाले छात्रों को बड़ी राहत मिल रही है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो तदस्थ शिक्षक हैं उन सभी पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक आदेश दिया था कि जितने भी 22,000 तदस्थ शिक्षक हैं इनके पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती की जाए, लेकिन ना तो सरकार के माध्यम से उस आदेश को सही तरीके से पालन किया गया और ना ही चयन बोर्ड के माध्यम से। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली कि बार बार तदस्थ शिक्षकों को यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है उनको हटाने की बजाय। इसी के संबंध में कई छात्रों के माध्यम से राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए जानकारी मांगी गई तदस्थ शिक्षकों की सूचना को लेकर, और जो 22,000 पदों को लेकर घोटाला चल रहा है उसको शासन के सामने लाने के लिए और पदों को बढ़वाने के लिए, जिसके संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से पत्र जारी किया जाता है, जो कि अलग अलग इंटर कॉलेजों को है, जिसमें बताया गया है कि 2005 के तहत जो जानकारी मांगी गई है तदस्थ शिक्षकों के संबंध में वो सारी की सारी जानकारी दी जाए। छात्रों के माध्यम से आरटीआई फाइल करते हुए युवा मंच के अनिल सिंह की तरफ से मांग की गई है कि तदस्थ शिक्षकों को लेकर जो विनियमितीकरण का मामला देखने के लिए मिलता है इसके संबंध में जानकारी मांगी गई है। अब इसको लेकर जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से अलग अलग विद्यालयों से जानकारी लेना शुरू कर दिया गया है और उसके बाद में बताएंगे कि यहाँ पे क्या स्टेटस है, क्योंकि कई जगहों से ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि तदस्थ शिक्षकों के पदों को भरा जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूरे तरीके से खिलाफ है और उन पदों पर शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। 22,000 पदों के लिए एक बार फिर से प्रयास किए जाएं कई छात्र संगठनों के माध्यम से, और प्रयास किया जा रहा है कि इन पदों को कैसे भी करके टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जुड़वाया जाए। देखना ये होगा कि निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार उम्मीद लगाकर बैठे तो हैं, लेकिन शासन प्रशासन निष्क्रिय है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर। बात कर लेते हैं वीडियो एग्जाम के बारे में, क्योंकि अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि वीडियो एग्जाम डेट को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। इसके बारे में कई अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि आयोग स्तर पर जो बैठक देखने के लिए मिली थी उसके अंदर परीक्षा की तारीखों को लेकर मोहर लगा दी गई है। अब आगे का जो काम होगा, चाहे वो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करना हो या फिर इसके अलावा आपकी और भी तमाम जानकारियाँ देना, वो आपको इस महीने देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा मई महीने में देखने के लिए मिलने वाला है। चाहे उसको लेकर आप कुछ भी कहें, चाहे चुनाव समझे या कुछ भी समझे, लेकिन अधिकारियों का कहना यह है कि एग्जाम डेट को लेकर पूरी सहमति बन चुकी है और मोहर लगा दी गई है। परीक्षा को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, मई में देखने के लिए मिलेगा और तारीख अभी निर्धारित नहीं है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। आज अभ्यर्थियों के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशक एडी बेसिक से मुलाकात करके यहाँ पे जानकारी मांगी जाएगी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। देर शाम तक जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को बता दूंगा। हालांकि अधिकारियों की अगर बात की जाए एडेड जूनियर को लेकर तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, लेकिन एक बार फिर से आज छात्रों के माध्यम से प्रयागराज जाकर मुलाकात की जा रही है, जिससे कि एडेड जूनियर को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सके। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।